मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, 348 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल्स को लेके कुछ अपडेट निकल के आए हैं एंड टेक्निकल चार्ट के अंदर नीचे से एक बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। एंड इस रिजेक्शन जब भी कंपनी वहाँ से दोस्तों रिजेक्शन लेता है वहीं से एक अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी का चांसेस हमें बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए उसके बारे में दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ईयर टिल डेट का चार्ट मैंने जियो फाइनेंशियल्स का आपके सामने ओपन किया है, जहां अगर आप टॉप से लेके करंट प्राइस तक कैलकुलेट करके चलेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी अभी भी 10 से 11% तक की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि एक अपडेट हमें देखने को मिला हुआ है और इस अपडेट के अंदर क्लियर कट हमें बोला गया है। देखिएगा ये अपडेट आया है 5 घंटे पहले, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे कि बाय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर एंड टारगेट प्राइस 407 यानी कि 407 रुपीज़ तक का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एनालिस्ट के द्वारा हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें दिया गया है। इसके साथ साथ ये जो 407 रुपये का जो टारगेट दिया है ना, वो करीब करीब 10 से 12% तक का तेजी आ सकता है, इस तरीके से बोला गया है। लेकिन एक और अपडेट के अंदर दोस्तों ये अपडेट हमें किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो जो टेक्निकल एनालिस्ट है इनके द्वारा आप देख सकते हो, राइट। इनके द्वारा ये मानना है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें 10 से 20% तक की अपसाइड हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, रैली देखने को मिल सकती है। तो आप हर एक डिप्स के अंदर एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ ढूंढ सकते हो और लगातार दोस्तों बाइंग करना, क्योंकि कंपनी के अंदर वैसे पोटेंशियल है कि कंपनी 10 से 20% तक का तेज़ी हमें नज़र आ सकती है। उसके साथ साथ ये भी अपडेट हमें देखने को मिला हुआ था कि एक्सिस बैंक, विप्रो, जियो फाइनेंशियल्स एंड अमंग ऐसे 11 स्टॉक्स के अंदर हमें 7% से लेकर 23% तक की जंप हमें देखने को मिल सकता है अगले 3 से 4 हफ्तों में। ये भी एनालिस्ट का हमें टारगेट दिया गया है। तो अब हम आ चुके हैं टारगेट्स के ऊपर। तो जियो फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो यही कंपनी के बारे में हम लोग कवर करेंगे। ये टारगेट दिया गया है प्रभुदास लीलाधर के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों बाइंग रेंज उन्होंने बोला गया है कि 344 रुपीज़ से लेके 355 रुपीज़ तक एंड टारगेट दिया है इनके द्वारा भी, टारगेट 407 रुपीज़ का दिया है एंड अपसाइड 16% तक की जंप आ सकती है करंट प्राइस से लेकर। लेकिन आप यह देख पा रहे होंगे कि लगातार कंपनी एक ही लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉलेटाइल बिहेव कर रहा है, फास्ट हमें कंपनी के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर गिरावट नज़र आती है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर कंपनी रिकवर भी करता है। राइट, इस तरीके से मोमेंट्स हमें कंपनी के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन धीरे धीरे बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि DIs। जैसे मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है एंड क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। देखिएगा करंट प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगा हुआ है और क्वांटिटीज दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1,07,817 क्वांटिटीज हमें लग चुका है बाइंग साइड के लिए। तो आप समझ सकते हो 1 लाख क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो कल के दिन जैसे 9:15 बजे के आसपास दोस्तों मार्केट हमें ओपन होगा, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले यही दोस्तों क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन नजर आएगा और वहीं से कंपनी के अंदर बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। तो जो लोगों के द्वारा पेशेंसली जो होल्ड किया गया था, देखिएगा जब हमने इस लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था, लेवल्स किया था 232 रुपए का, जब हमने इस लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था तो बाइंग करने के बाद सडन कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आ चुका था, प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था। लेकिन यहाँ लोगों ने होल्ड किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो पेशेंस लेवल हमें टेस्ट हुआ है ना, ये पैसेज के अंदर पेशेंस लेवल हमें टेस्ट हुआ है। लगातार कंपनी गिरावट होकर नीचे आ रहा था, लगातार कंपनी गिरते गिरते नीचे आ रहा था। यही जिन लोगों ने पेशेंस रख के होल्ड किया है ना, जिन लोगों ने पेशेंस रख के होल्ड किया, उनको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड बहुत जल्द हमें मिलने वाला है। क्योंकि जो भी लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है कि हमने 232 पर बाइंग किया था, राइट। अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल्स के ऊपर ये लाइन आप देख सकते हो 232 रुपये का है एंड यही जो ट्रेड लाइन है वो एक्सटेंड दोस्तों मैंने यहाँ किया हुआ है। यही ट्रेड लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यही ट्रेड लाइन के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें लगातार यही ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों हमें सपोर्ट लिया जा रहा है। आप सभी को पता है, हम लोग लगातार दोस्तों अपडेट करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब भी कंपनी गिरावट की अपॉर्चुनिटी हमें आगे देखने को मिले तो वही दोस्तों हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं बाइंग करने की,
राइट। जब भी कंपनी गिरता है हमारा एक ही व्यू होता है कि बाय ऑन डिप, जैसे कंपनी गिरे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्वांटिटीज को ऐड करना। एंड आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहली चीज सपोर्ट लेवल के ऊपर कंपनी ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया। बुलिश कैंडल क्रिएट करने के बाद कंपनी क्या कर रहा है, इनसाइडर कैंडल्स हमें फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हो। एंड मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लेके हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, आप देख सकते हो। ये कैंडल को ऑब्जर्व करना, ये कैंडल को ऑब्जर्व करना, यहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये कैंडल देखना। ये कंपनी ने मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया था, लेकिन एंड में सेकेंड हाफ के अंदर तेजी आके मूविंग एवरेज के ही ऊपर ये कैंडल हमें सस्टेन हुआ है, जो कि ग्रीन कलर का कैंडल्स आप देख सकते हो। रिसेंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेकडाउन किया था, लेकिन फाइनली कंपनी ने मूविंग एवरेज के ही ऊपर दोस्तों क्लोज किया है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल के बाद दोस्तों हुआ कि आप देख सकते हो कि कैंडल को ऑब्जर्व करना। इसके बाद क्या हो कि अगले दिन कंपनी के अंदर तेजी आया, ये ऑब्जर्व करना। रिसेंटली क्या है, फिर से यही कैंडल ने रिसेंटली कैंडल बना हुआ है आज के दिन का, आप देख सकते हो। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है, तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 374 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा, और जैसे कंपनी लेवल्स को क्रॉस करता है फिर आप देखते रह जाएंगे इतना शानदार तरीके से हमें रैली। तो ये रैली को, ये अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी हम आ चुके हैं मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। टारगेट हमने बात किया, इतना दोस्तों अपडेट था, कोई ज़्यादा हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अपडेट नहीं था, लेकिन टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो जो येलो लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, जो ग्रे लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब जब कंपनी तेजी आने के बाद फिर मूविंग एवरेज पर आता है, येलो लाइन के ऊपर आता है, लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी दोस्तों शो करता है, यहाँ ऑब्जर्व करना। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टली कंपनी तेजी शो करता है। रिसेंट बेसिस के ऊपर भी कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, यही से अच्छी खासी जंप हमें बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती। तो पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, या बाइंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, जो कि अगस्त मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो अगस्त मंथ का डेटा है जियो फाइनेंशियल्स का। तो 51 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 20 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि लगातार म्यूचुअल फंड्स हमें लगातार हमें बाइंग कर रहा है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, बहुत जल्द एक बुल रन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स की भी एंट्री लगातार हो रहा है। अभी हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां एचडीएफसी बैंक के अंदर आज के दिन आधे % से भी ज्यादा का तेजी हमें देखने को मिला, एंड 1707 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आए। तो एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो बहुत हमें एचडीएफसी बैंक बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट करने वाला है, और ये ब्रेकआउट का लेवल्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, लेवल्स देखना, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। एंड कब से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है लेवल से, 2022, ये 2022 से, और 2022 से भी पहले 2021 से कंपनी लगातार हमें कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ले रहा है। तो कोई भी कंपनी ज़्यादा समय ज़्यादा साल कंसोलिडेट नहीं कर पाता, कभी ना कभी जैसे कंपनी लेवल्स को निकालेगा, रिटेस्ट करेगा, आप देखते रहेंगे तो ना शानदार तरीके से हमें तेजी आएगा। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए गए, तो टारगेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 1 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, आप देख सकते हो। द एचडीएफसी बैंक लाइकली टू क्लोज $1 बिलियन लोन सेल फॉर दिस मंथ, यानी कि एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला है कि इस महीने के अंदर, इस मंथ यानी कि पिछले महीने का डेटा है, राइट, पिछले महीने का डेटा अपडेट हुआ है इस मंथ के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, इनका ये मानना है कि कंपनी के द्वारा करीब करीब $1 बिलियन का जो लोन है, राइट, वो कंपनी ने सेल किया है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अगर होम लोन, जो भी कंपनी होम लोन्स प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिलता है, एंड उसी कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट्स कंपनी का जनरेट होता है, उसके साथ साथ हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें ग्रोथ आता है। तो ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं टारगेट्स के ऊपर। तो दोस्तों टारगेट्स की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के अंदर टारगेट दिया गया है 2100 रुपीज़ से लेकर 2150 रुपीज़ तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर में म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हुआ है अगस्त मंथ का, तो आप देख सकते हो, जिसके अंदर 191 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 135 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया। जहाँ लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स एचडीएफसी बैंक के अंदर भी जम के हमें खरीदारी कर रहे हैं। तो किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया आप देख सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले फंड आप देख सकते हो 39,000 करोड़, ये आईसीआईसीआई का एक फंड है, एक और आईसीआईसीआई का एक फंड है 40,000 करोड़ बाइंग, एक और आईसीआईसीआई 64,000, फिर आईसीआईसीआई 61,000 करोड़ और एचडीएफसी 95,000 करोड़। यानी कि आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, बड़े बड़े ग्रुप्स के द्वारा, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है।
तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अगर आप ये रैली, ये अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो ज़रूर आप बाइंग कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स लिमिटेड की अगर बात करें तो कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर 333% तक का रिटर्न दिया है एंड करंटली 683 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो राइट्स लिमिटेड के अंदर कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस का बेनिफिट रेशियो है 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।